डॉक्टर विजय भास्कर आज जो अपने विचार करने वाला हूँ, जो बच्चों में पीठ का टेढ़ाई बैठने को स्पाइनल डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज बच्चों में काइफोसिस, स्कोलोसिस एंड स्पाइना बाइफिडा ऐसे सही तरीका से, बहुत सारे तरीका से एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कंजर्वेटिव जो है पीठ के अंदर तकलीफ रहने से बच्चों में पैदाइशी, नहीं तो बड़े होते होते ये ज़्यादा मालूम लगेगा। ऐसे जो पीठ का तकलीफ है उसको बचपन में ही समझना बहुत ज़रूरी है। जो काइफोसिस स्कोलोसिस जो है, काइफोसिस बोले तो सामने पीछे बेंड होना, स्कोलियोसिस बोले तो साइड्स लेफ्ट राइट को बेंड होना, जो पीठ का हड्डी का वर्टिब्रल कॉलम रहता उसको अपन डिफॉर्मिटीज बोलते। उसके साथ कभी कभी उनको स्पाइन सीधा पैदा नहीं होना, ग्रोथ नहीं होने से उसको स्पाइना बाइफिडा अकल्टा बोल के बोलते। कभी कभी बच्चों में पीठ का हड्डी जो है, एक हड्डी का दूसरा हड्डी पीछे सरकने को अपन लिस्थेसिस भी बोलते। ये लिस्थेसिस का तकलीफ के वजह से बच्चों में पीठ का दर्द आने लग जाते। बच्चों में जब अपन बड़े होते देखे तो पीठ के अंदर हड्डियां टेढ़ा बैठने से अपने को बच्चा सीधा रहने का नहीं चांस रहता, बेंड होने के चांसेस रहता। वैसे ही उसको बेंड कंटिन्यूस रहने से उसको स्पाइनल डिफॉर्मिटी बोलते। इसमें अपन बहुत सारी के तकलीफ देखते। वैसे भी बच्चों में बाद में जब पीठ का दर्द, पैर में कमजोरी, उसके साथ साथ उनको टच सेंसेशन कम होना, उसके साथ पेशाब कंट्रोल नहीं रहना और पैखाना कंट्रोल नहीं रहना, और उनके जो पेनिस का है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहना, और पैर में वीकनेस भी आने का चांसेस, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव है तो ऐसे वीकनेसेस भी आने का चांसेस रहता। तो हमेशा अपन इसको सीटी स्कैन, एमआरआई, 3D पिक्चर्स लेके प्रॉपरली डायग्नोस करने के बाद कौन सा उम्र में कहाँ तक प्रॉपरली लॉर्डोसिस को, स्कोलोसिस को, काइफोसिस को ट्रीट कर सकते हैं, वो हिसाब से अपन बच्चों का एज और उनका डिफॉर्मिटी के हिसाब से सोचना पड़ता। एमआरआई सीटी स्कैन्स में अपने को पूरा एनाटॉमिकल रिलेशंस हड्डी और नर्व्स के समझ में आएगा, और उसके साथ फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी असेस करके संभाल के देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे में यूजुअली जब ग्रोइंग एज रहता उनको प्रॉपरली ब्रेसेस दिया जाए तो ग्रोथ में डिफेक्ट बढ़ने का नहीं चांस रहता। फिर भी कम से कम हड्डी को, जो स्पाइनल कॉर्ड को ठीक से रखने का आवश्यक है। मगर कई बच्चों में जो डिफॉर्मिटी एक्सटेंसिव रहता, पेशेंट को उनके माँ बाप ठीक से डॉक्टर को नहीं दिखाए, नेग्लेक्ट किया, तो ऐसे पेशेंट बच्चों में डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा रहने से तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता। अगर ऑपरेशन नहीं करा तो उनके जो छाती के अंदर और हार्ट के ऊपर, तितियों के ऊपर और पेट में जो है ऑर्गन्स के ऊपर भी असर पड़ने का चांसेस रहता। उसके साथ साथ नसों का बीमारी भी बहुत ज़्यादा होता। तो इसी के हिसाब से हमेशा संभाल के रहना, एज के मुताबिक डॉक्टर को, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के हड्डी को सीधा रखने का कोशिश करना, नहीं तो ऑपरेशन करके वो स्पाइनल कॉर्ड हड्डी को स्क्रूस और रॉड्स बिठा के भी कोशिश करके कम से कम डिफॉर्मिटी रहे सर का कोशिश करके उनको रॉड्स और स्क्रूस फिक्स करके भी उनका डिफॉर्मिटी ग्रोथ को स्टॉप करने का कोशिश कर सकते। ये बहुत मेजर ऑपरेशन है। इसी ऑपरेशन के वजह से कभी कभी कुछ 5 to 10% लोगों को कोई तकलीफ बढ़ सकते, कोई दूसरे तकलीफ भी हट सकते। तो इसको प्रॉपरली ट्रेन्ड डॉक्टर के पास ले जाके ऑपरेशन करना, और उसके बाद उसका तकलीफ भी 10% कॉम्प्लिकेशंस भी माँ बाप को समझना चाहिए।
और डॉक्टर को भी साथ भी हर चीज़ को मालूम हो कि उसके हिसाब से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसी हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी, स्पाइना बाइफिडा, तो ऐसी डिफॉर्मिटी जो है उसमें नस पैदा कम होने से वजह से भी स्पाइना बाइफिडा प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसी सही तरीका के पीठ के तकलीफ़ों को अपन समझना चाहिए।